Assalamu alaikum. Today we will discuss what is heat and temperature and its basic difference. So let's start. सबसे पहले हम देखेंगे कि हीट क्या है। हीट बेसिकली एक काइनेटिक एनर्जी है जो ट्रांसफ़र करती है एक मीडियम या ऑब्जेक्ट से किसी और मीडियम या ऑब्जेक्ट की तरफ, या किसी एनर्जी सोर्स से काइनेटिक एनर्जी मूव करेगी किसी मीडियम या ऑब्जेक्ट की तरफ। हम ऐसी एनर्जी को हीट एनर्जी या हीट कहेंगे। किसको हीट कहेंगे? ऐसी काइनेटिक एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती हो। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी तब होती है जब किसी सिस्टम के अंदर, किसी बॉडी के अंदर, किसी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर मोशन हो, तब भी काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। तो हीट एनर्जी वजूद में आती है मोशन की वजह से। अब वो मोशन बॉडी की हो सकती है, मॉलिक्यूल की हो सकती है, एटम की हो सकती है, या सिस्टम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की हो सकती है। तो ऐसी एनर्जी, ऐसी काइनेटिक एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है, उसे हम हीट कहेंगे। जैसे एक एटम दूसरे एटम के साथ टकराए मूव करते हुए, और वो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा आपस में शेयर कर लें और कुछ एनवायरनमेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दें, तो उस ट्रांसफ़र को हम कहेंगे कि ये हीट ट्रांसफ़र है, ये एनर्जी ट्रांसफ़र है। और ये कौन सी टाइप की एनर्जी होगी? हम इसे हीट कहेंगे। जबकि टेम्परेचर दूसरी तरफ मेजरमेंट है एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। किसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट कर रहे हैं? एटम्स या मॉलिक्यूल्स की। तो टेम्परेचर बेसिकली मेजरमेंट है हीट की। जब किसी भी सिस्टम के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल हीट एक्सचेंज करेंगे, तो हम उसको मेजर करने के लिए टेम्परेचर का सहारा लेंगे। टेम्परेचर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। टेम्परेचर एक फंक्शन के तौर पर काम करता है। हीट को हम मेजर करते हैं जनरली कैलोरीज़ के अंदर। हम इन कैलोरीज़ को जॉउल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वो यूनिट्स हैं जिनके अंदर हम हीट को मेजर करते हैं। जबकि टेम्परेचर को हम सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट डिग्री और केल्विन के अंदर, ये डिफरेंट टेम्परेचर की यूनिट्स हैं, इनके अंदर हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। हीट को जनरली मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर यूज़ होता है, जबकि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ होता है। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ज़रिए हीट और टेम्परेचर मेजर किए जाते हैं। हीट मोस्टली हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ मूव करती है या ट्रांसफ़र होती है। और हीट ट्रांसफ़र के तीन मैकेनिज़्म हैं, या तीन तरीके हैं जिनकी वजह से हीट हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। पहला रेडिएशन, दूसरा कंडक्शन, तीसरा कन्वेक्शन। अब जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, तीनों फिनोमेना एक टाइम पर हो रहे हैं। यहाँ पर पानी को, यानी कि वाटर को बॉयल किया जा रहा है, और नीचे से आप देखेंगे कि रेडिएशन एमिट हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम, या आप इसे जो कॉइल गर्म हुई हुई है, यहाँ से रेडिएशन की फॉर्म में हीट कॉइल से और उस बर्तन की तरफ या इस पॉट की तरफ जा रही है। जबकि इस पॉट के अंदर या इस बर्तन के अंदर जो पानी है और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो नीचे बिल्कुल तह के साथ लगे हुए मॉलिक्यूल्स हैं, इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, यानी कि इनके अंदर हीट ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर आ गई है, और ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अपवर्ड्स टुवर्ड
the area where heat concentration is low, amount of heat is low. तो हीट की कंसंट्रेशन जहाँ से ज़्यादा हो वहाँ से हीट जब मूव करती है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ या लोअर अमाउंट की तरफ, तब हम कहेंगे कि ये कन्वेक्शन का फिनोमेना है। कन्वेक्शन जनरली लिक्विड्स और फ्लूइड्स के अंदर होती है या एयर वगैरह के अंदर होती है, जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। और एक है कंडक्शन। कंडक्शन जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं हीट का, तब उस ट्रांसफ़र को हम कंडक्शन कहेंगे। कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ वही मटेरियल्स करते हैं जिनके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो हीट को कंडक्ट कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें। जबकि टेम्परेचर के अंदर इसका फिनोमेना डिफरेंट है। जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तब हम बात करेंगे ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट की। तो जब किसी भी बॉडी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तब वो बॉडी हॉट होगी और उसका टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा बड़ी मेजरमेंट मतलब हाई टेम्परेचर। जबकि ऐसी बॉडी जिसकी काइनेटिक एनर्जी वो लो हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी लो हो, कम हो, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो, तो हम जब मेजर करेंगे तो हीट मोस्टली हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ मूव करती है या ट्रांसफ़र होती है। और हीट ट्रांसफ़र के 3 मैकेनिज़्म हैं या 3 तरीके हैं जिनकी वजह से हीट हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। पहला रेडिएशन, दूसरा कंडक्शन, तीसरा कन्वेक्शन। अब जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, तीनों फिनोमेना एक टाइम पर हो रहे हैं। यहाँ पर पानी को यानी कि वाटर को बॉयल किया जा रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स के अंदर इजीली पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स के अंदर इजीली पूछ सकते हैं।